नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। घर वापसी की बहुत सारी सूचनाओं के बीच आज फिर से एक सूचना लेकर आई हूं। और ये सूचना या ये कहें कि घर वापसी की जो खबर है वो जबलपुर MP से है, मध्य प्रदेश से है। यहाँ पर जिन दो मुस्लिम युवकों ने अपनी घर वापसी की है उनका नाम पहले था अजीजुल हसन और अल्लाह रखा। अजीजुल हसन ने घर वापसी के बाद अपना नाम अनय ठाकुर कर दिया और अल्लाह रखा ने अपना नाम विजय चौहान कर दिया। इन दोनों की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन दोनों ने जो पढ़ाई की है, अपने बचपन की जो पढ़ाई जिसे कहते हैं हम, जो स्टार्टिंग एज की जो पढ़ाई होती है जिसे स्कूली शिक्षा हम कहते हैं, वो जो पढ़ाई की है वो दोनों की दोनों हिंदी स्कूलों से की है। एक ने जो अजीजुल हसन जिसका नाम था, उसने जो स्कूली शिक्षा अपनी ली थी जब वो बच्चा था तो उसने सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से स्कूल था वहां की थी। अब आप सोच सकते हैं जब ऐसे स्कूलों के अंदर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको देश प्रेम सिखाया जाता है, आपको इंसानियत सिखाई जाती है। और सनातन में तो शुरू से कहा गया है यहां पर आपको जो भी चीज सीखने को मिलेगी सनातन धर्म के अनुसार वो आपको सबसे पहले मानव बनाएगी, आपको मानवता सिखाएगी। आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये बात की बात है। सबसे पहले जीवों पर दया करना आपको सिखाया जाएगा। आपको सबसे पहले सर्वधर्म समभाव सिखाया जाएगा। आपको ये सिखाया जाएगा कि इंसानों को इंसान समझे, जाहिलों की तरह उनके ऊपर टूट ना पड़े, उन्हें गलत नजर से ना देखें, किसी भी महिला को गलत तरीके से मत छुएं, किसी भी महिला के बारे में गलत मत सोचें। हमेशा ये सोचें कि सामने वाला आपके जैसा ही इंसान है। आपको किसी तरह की कोई भी ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद आपका जीवन शुरू होता है। ऐसा ही है जो आपने जीवन में किया उसी कर्म के अनुसार आपको मृत्यु के बाद फल भी मिलेगा। ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये सनातन में ही सिखाई जाती हैं। और इन्हीं सनातन की शिक्षाओं को लेते हुए इन दोनों का जो मन है, जो हृदय है, वो परिवर्तित हुआ। इन दोनों ने ये सोचा कि हम अपनी घर वापसी अवश्य करेंगे। घर वापसी इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सभी हिंदू थे। किसी ना किसी कारण से, किसी विदेशी ताकतों की वजह से, जो बाहर से लोग आए, जो आक्रांता आए, उन्होंने हमारे पूर्वजों का कन्वर्जन करवाया। किसी ना किसी कारण से उन्होंने कन्वर्ट हो भी गए, कन्वर्जन कर भी लिया। लेकिन हम अपने मूल संस्कृति, अपने मूल सनातन पे लौटना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम घर वापसी करें। हम चाहते हैं कि हम उसी संस्कृति को दोबारा से अपनाएं क्योंकि हमारा सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। हम मानते हैं कि सनातन के अंदर हर किसी के हृदय के अंदर दया भावना पनपती है। इन्हीं सनातन के संस्कारों को जब इन्होंने स्कूली शिक्षा में भी अपनाया, स्कूली शिक्षा में भी सीखा, तो उसके बाद इनके मन में वो भावना उत्पन्न होने लगी। धीरे धीरे अपने परिवारों के साथ ये अपने उस मजहब को अपना तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर वो चीजें उत्पन्न हो रही थी। ये उन चीजों को सोचते थे और सोचते हुए जब आज इनके मन में ये भावना आई तो इन्होंने हिंदू संगठनों का सहारा लिया, उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनको कहा कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हिंदू संगठन के जितने भी अध्यक्ष या जितने भी लोग हैं उन्होंने इनकी मदद की। इनको मंदिर में ले जाया गया, वहां पर इनको पूरे रीति रिवाज के साथ जो वैदिक विधान होते हैं उन सब के साथ इनका जो घर वापसी है वो करवाई गई। उस घर वापसी के बाद इन्होंने अपना नाम परिवर्तित तो किया ही, साथ के साथ धन्यवाद भी किया उन सभी हिंदू संगठनों का जिन्होंने इनकी मदद की। यदि आपके अंदर सर्वधर्म समभाव है, यदि आप सबको एक ही नजर से देखते हैं, यदि आप उनको काफिर नहीं समझते हैं, आपके लिए मन के अंदर उनके लिए भी वही भावना आती है जो आप अपने परिवार के लिए करते हैं, जो आप अपने लिए चाहते हैं, यदि ऐसी भावनाएं आपके अंदर हैं, यदि आप सबको जीव समझते हैं, उनके अंदर आत्मा का वास समझते हैं, तो शर्त ये मानिए कि आप हिंदू ही हैं। भले आप किसी भी पंथ को अपना रहे हो, आप हिंदू हैं। आपके मन के अंदर सनातन भावना जीवित है और ऐसे में यदि आपके अंदर सनातन भावना जीवित है तो आपको घर वापसी करने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप सबका इस बारे में क्या कहना है कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।